हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक डिफरेंट टॉपिक पर है कि आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन आप सबको पता ही होगा क्या होता है। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बता देती हूँ कि मैनिफेस्टेशंस एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी टेक्निक होती है, या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक इस तरीके की एक चीज़ होती है, एक बात होती है, एक टेक्निक होती है, एक दुआ होती है जो हम डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रूप से कर लेते हैं अपने ऊपर वाले से, अपने रब से। ठीक है, जिनको भी हम मानते हैं। और वो जो दुआ होती है ना, वो कुछ इस तरीके की होती है जिनको हम यकीन करके खुद ही पहले ही बैठ जाते हैं कि यही होगा। दिस इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशंस। तो जैसे कि अगर आप ये सोचे हैं, जैसे कि आप स्टडी फील्ड में और आपने ये सोच रखा है कि मैं डॉक्टर बनूंगी या बनूंगा, और आपने ये इतना स्ट्रांगली सोचा हुआ है कि आपको खुद से ये बिलीव है, बिल्कुल इंटरनली ये बिलीव है कि यस, मेरी ज़िंदगी में, मेरी किस्मत में लिखा है डॉक्टर बनना। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ बिलीव करते हैं और आपको अंदर से एहसास है, कंप्लीट तरीके से एहसास है कि मेरी ज़िंदगी में है डॉक्टर बनना, मुझे पता है मैं अपनी लाइफ में डॉक्टर ज़रूर बनूंगी या ज़रूर बनूंगा, मैं तो हूँ, डॉक्टर ही हूँ मैं। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली ना आपने मैनिफेस्ट कर दिया है। अगर आपको मैनिफेस्ट की जो डेफिनेशन है वो पता है, तो इसका मतलब आपने मैनिफेस्ट जो है प्रॉपर तरीके से किया है, इसका मतलब आपको टेक्निक बहुत अच्छे से आती है। और अगर आपको मैनिफेस्टेशन का मतलब नहीं पता, तब भी आपने मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से ही सही, लेकिन बहुत स्ट्रांगली कर दिया, और एक वक्त आया कि आप सच में डॉक्टर बन गए। आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आ गई कि आप डॉक्टर बन ही गए। ठीक है, तो ये देखते हैं कि अभी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो सोच के बैठे हैं, जो अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस क्रिएट करके बैठे हैं, जो अपने लिए विशेज़ दुआ ये सब बना के बैठे हैं और स्ट्रांगली उनके लिए पॉजिटिव फील करते हैं, क्या वो मैनिफेस्टेशन सच में सुने जा रहे हैं? क्योंकि मैनिफेस्टेशन जो है ना, हमेशा यूनिवर्स सुनते हैं। यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन के रूप में ही हमारे मैसेजेस को रिसीव करते हैं। तो जब हम मैनिफेस्टेशन उनसे करते हैं ना, जैसे मैंने कल एक रीडिंग डाली थी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। तो मैंने कल एक रीडिंग डाली थी कि अगर आपको 3 से 4 के बीच में रात को आँख खुलती है तो गॉड आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो 3 से 4 के बीच में जब आँख खुलती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गॉड हमें ये बोल रहे हैं कि आपकी जो दुआ है उसे बोल दो। तो यूँ समझ लीजिए कि वो जो दुआ बोल रहे हैं ना, वो एक तरीके का मैनिफेस्टेशन ही है कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसे स्ट्रांगली क्लेम कर दो कि अब मुझे ये चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ मैनिफेस्ट कर दी है। तो समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? तो आज हम यही देखेंगे कि आप जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या वो यूनिवर्स के द्वारा सुनी जा रही हैं। अगर देखो सुनी जा रही है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर काम ज़रूर किया जा रहा होगा, भले ही वो लेट हो जाए, अभी तक ना मिला हो, पर बाद में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक होता है ना, सुना भी जा रहा है कि नहीं जा रहा, कहीं ये तो नहीं आप पे कोई नाजायज़ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो जो सही नहीं है, तो फिर यूनिवर्स भी क्यों सुनेगा? वो आपके लिए कुछ गलत थोड़ा ना सोचेंगे। समझ में आ रही है ना? तो यही आपकी ये रीडिंग है। तो एक जनरल रीडिंग है गाइस। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोगों को क्या करना है, यूनिवर्स से प्रे करनी है, उनसे बोलना है कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं जो दुआ करती हूँ आपसे या करता हूँ आपसे, जो मैनिफेस्टेशन क्रिएट करते हैं हम, जो अपनी बातें आपके सामने रखते हैं, क्या आप हमारी बात सुनते हैं, क्या उसे सुना जा रहा है? इस तरीके से सच सच बताइए, इस तरीके से प्रे कीजिए यूनिवर्स से। ठीक है, दूसरा कि एक जनरल रीडिंग है, तो जैसे आए वैसे ही आपको जैसे आए वैसे ही आपको रेजोनेट करनी है। ज़बरदस्ती कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोई नीड नहीं है। ओके गाइस, तो देखते हैं। ठीक है, ओके, वी हैव स्ट्रेंथ नंबर 8। ओके, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स नंबर 2, 2 कार्ड आ गए, गिव मी 1 कार्ड। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स नंबर 5, बॉटम से डेक से है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, नंबर 1। साइंस की बात करूँ तो यहाँ मुझे फायर साइंस दिखाई दे रहे हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले। यहाँ पे मुझे कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और मीन राशि वाले। और यहाँ पे मुझे सिंह राशि वालों की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। सिंह राशि वाले यहाँ स्ट्रॉन्ग है, बट अगेन मैं बोलूँगी यहाँ पे एयर साइन भी है, तो मैं फिर से बोलूँगी कि ज़ोडिएक बेस्ड नहीं है, एनर्जी बेस्ड है। ठीक है, तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो कुछ आपकी लव लाइफ को लेके मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे अगर आपकी लाइफ में लव लाइफ प्रेजेंट है, लव लाइफ का मतलब ये था कि अगर लाइफ में आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा प्रेजेंट है जो आपका पार्टनर है, भले ही वो एक्स हो, नया हो, है ना, नेक्स्ट हो,
या शादीशुदा हो आप लोग, या रिश्ता हो चुका हो, इंगेज्ड हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या फिर सिचुएशनशिप चल रहा हो, नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो, ब्रेकअप हो गया हो, लेकिन यहाँ पे अगर आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स है और उसके मन में भी आप मतलब आप दोनों के बीच में अगर कोई रिश्ता रहा है, समझ में आ रही है ना, तो ये रीडिंग आपकी है। तो यहाँ मुझे ये जो रीडिंग आई है, यहाँ मैनिफेस्टेशन की जो है रीडिंग आई है, और रीडिंग मैनिफेस्टेशन की रीडिंग में मुझे सबसे जो मेजर पॉइंट दिखाई दिया है वो यहाँ पे आपकी लव लाइफ का दिखाई दिया है। ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना कहीं ये मैनिफेस्ट करते हैं कि आपका जो कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ बनाए, यूनिवर्स वो स्ट्रेंथ बनाए कि आप इस लव लाइफ को अच्छे से निभा सको, आप हमेशा उनके लिए लॉयल रह सको, उनको संभाल सको और उनके लिए मतलब वफ़ा का मूरत बन सको उनके लिए, ठीक है। एक वफ़ा की जो मूरत होती है, जो उनके रहते कभी किसी की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देख सकती या देख सकता। कंप्लीटली यहाँ मुझे लॉयल की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे कि आप उनके लिए बिल्कुल कंप्लीट लॉयल रहो और कहीं ना कहीं आप उनको संभाल सको। मुझे उनका नेचर थोड़ा अग्रेसिव लग रहा है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपसे कहते होंगे कि मुझे तो आप ही संभाल पाती हैं या संभाल पाते हो। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर का नेचर जो है वो अग्रेसिव है, लेकिन आपके सामने जो है वो बहुत ज़्यादा पोलाइट पेश आते हैं। हो सकता है आपके सामने भी वो अग्रेसिव पेश आ जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही उन्हें संभाल पाते हो, तो ये चीज़ उनको अच्छे से पता है। तो आपके अंदर ये चीज़ आती है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ बनी रहे, हमेशा बनी रहे, वो प्यार वो वफ़ा हमेशा बनी रहे कि आप जो है ज़िंदगी भर उनके लिए वो प्यार वो वफ़ा उनको ज़िंदगी भर उनको संभाल पाओ और उनको वो मोहब्बत दे पाओ जो वो डिज़र्व करते हैं, या आपको भी वो मोहब्बत मिलती रहे, वो भी आपको वो मोहब्बत देते रहे जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के जो बीच में ना यहाँ पे झगड़े भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं, पर जितने झगड़े यहाँ क्रिएट होते हैं, जैसे होते हैं जहाँ प्यार है वो झगड़ा भी है, पर जितने झगड़े क्रिएट होते हैं उससे कई ज़्यादा वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट भी रहते हैं। और यहाँ लवर्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। आई नो गाइज, मैंने आपसे कहा था कि मैं सोलमेट ट्विन फ्लेम इन सब चीज़ को लेके भी रीडिंग लाऊंगी, तो मैं लाऊंगी, मुझे याद है ये बात, ठीक है, और आपको इन सब का मतलब बताऊंगी। यहाँ पे मुझे रिश्ता है आप लोगों का ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, और आपके नेचर कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच करते हैं, और आपको लगता भी होगा कि मैच तो नहीं करते, मैं गुस्सा कम करती हूँ या वो गुस्सा ज़्यादा करते हैं, इस तरीके से आपको लग रहा होगा, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हमारा नेचर कहीं ना कहीं मैच तो है। हम जब एक दूसरे से प्यार करते तो ऐसे प्यार करते जैसे हमारे बीच में कभी झगड़ा हुआ ही नहीं था, पर जब हम एक दूसरे से झगड़ा करते तो ऐसे झगड़ा करते जैसे हम दोनों को ही एक दूसरे से दुश्मनी है। समझ में आ रही है ना, मतलब हमें से कोई एक बंदा और हम लोगों को झुकना भी आता है, मतलब कि हम दोनों एक वक्त पे तो ऐसे हो जाता है कि ना मैं झुकूँ ना वो झुकेगा, हम दोनों बिल्कुल अड़ियल एकदम, ना मैं झुकूँगी ना वो झुकेगा, हमें से कोई सॉरी नहीं बोलेगा। लेकिन जब सॉरी बोलते हैं फिर दोनों एक साथ बोलने लगते हैं, नहीं नहीं मेरी गलती थी, दूसरा कहता है नहीं नहीं मेरी गलती थी, आप सॉरी ना बोले, इस तरीके से। तो यहाँ पे ना मुझे आप लोग ना मिरर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूँ आपको मैनिफेस्टेशन की कि आप भगवान से, गॉड से, ऊपर वाले से क्या मैनिफेस्ट करते हैं, तो मुझे ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो अपने प्यार को लेके है, अपनी मोहब्बत को लेके, अपने इश्क को लेके है। और आपका जो मैनिफेस्टेशन है ना वो सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन यही है कि ये इंसान जितना प्यार मैं इसे करती हूँ, ये इंसान मुझे उतना ही प्यार करता रहे, मतलब कि जितना मेरे अंदर उसके लिए वफ़ा है, लॉयल्टी है, ये इंसान हमेशा मेरे साथ वो वफ़ा और लॉयल्टी बना के रखे, वो प्यार, वो चीज़ जो होती है ना, वो इश्क, वो मोहब्बत, वो चीज़ हमेशा इसके मन में मेरे लिए बनी रहे। जितना मैं उसके लिए एफर्ट डालती हूँ या डालता हूँ, उतना वो भी मेरे लिए एफर्ट डालते रहें, ठीक है। अगर मैं उनकी तरफ 10 कदम बढ़ाऊँ तो वो भी मेरे पास 10 कदम बढ़ाने की ताकत रखे। अगर मेरा मन करता है कि मैं उनको खुद से कभी अलग ना करूँ, तो यही चीज़ मुझे उनके अंदर भी चाहिए कि वो भी मुझे खोने से डरे। अगर मुझे ये डर लगता है कि कहीं मैं इनको खो ना दूँ, तो उन्हें भी वही चीज़, तो आपको भी वही चीज़ चाहिए कि आपका पर्सन भी सेम आपकी तरह सोचे, ठीक है। दूसरा कि भीड़ में भी आपको पहचानने की हिम्मत रखे, वो आपको वो स्पेशल प्लेस दे, चाहे दुनिया से मैं लड़ लूँ लेकिन आपसे कभी नहीं लड़ूंगी या लड़ूंगा। तो आप कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये इंसान ना आपकी वैल्यूज़, आपके प्यार, आपके जज्बातों को हमेशा कदर करे, आपकी रिस्पेक्ट करे। और आपसे अगर झगड़ा भी करे ना, तो जितना भले ही झगड़ा करे, लेकिन ना लौट के दौड़ के, मतलब कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर के दौड़ के वो आपके पास ही आ जाए। भले ही झगड़ा करके वो चले जाए, ब्रेकअप कर ले, लेकिन वापस शाम तक लौट के वो आपके पास आ जाए बिना देर किए, मतलब 5-7 घंटे के अंदर वो आपके पास वापस आ जाए, 5 से 8 घंटे के अंदर वो आपके पास वापस आ जाए। उन्हें रियलाइज़ हो कि उन्होंने झगड़ा किया था, किसी की भी गलती हो, चलो मैं सॉरी बोलूँ, वो सॉरी बोले, लेकिन हमारा झगड़ा कभी ब्रेकअप भी हो जाए ना, पर वो ब्रेकअप भी 7-8 मतलब ज़्यादा दिन न टिके, मतलब हम दोनों वापस आ जाए। अल्टीमेटली ना हम दोनों एक दूसरे के लिए ही रहे। अल्टीमेटली हमें ये मतलब हम दोनों को एक दूसरे के बिना हमेशा हमें अपनी लाइफ अधूरी दिखती रहे। तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं ऐसा फील करती हूँ या करता हूँ कि इसके बिना मेरी लाइफ अधूरी है, तो आप ये चाहते हैं, आप ये कहीं ना कहीं गॉड से मैनिफेस्ट करते हैं, गॉड से ये दुआ रखते हैं, ये चीज़ कहीं ना कहीं अपने अंदर बना के रखते हैं, ये दुआ बार बार करते हैं कि आप कि वो भी आपके लिए ऐसा महसूस करे कि
कि मतलब मैं जैसे इनके बिना नहीं रह सकती है, रह सकता, वो भी मेरे बिना ना रह पाए, ठीक है। अगर मेरे से झगड़ा करे, किसी तरीके के गलत डिसीजन ले ले, ठीक है, लेकिन तब भी और मेरे से ब्रेकअप भी कर लेना, तब भी ये मेरे लिए एक्शन लेने की हिम्मत रखे, तब भी ये मेरे लिए तड़पे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ना एक नेगेटिव वे में भी दिखाई दे रही है। आपकी तरफ से बोलूँगी गाइस, मैं उनकी तरफ से नहीं बोलूँगी, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एक नेगेटिव वे भी दिखाई दे रहा है। आपको बड़ा मन करता है उनको कि आप चाहते हैं कि वो भी आपके लिए ना एक आशिकी, एक दीवानापन, एक जज्बात ऐसा फ़ील करे कि आपके बिना रह ही ना पाए, आपके लिए उनके अंदर आपके लिए तड़प हो। तो यहाँ मुझे कुछ लोग ऐसे जो एक नेगेटिव पॉइंट में बोलूँगी। नेगेटिव पॉइंट का मतलब ये नहीं कि अब मज़ा आएगा, तुम भी तड़पोगे मेरी तरह, मतलब वो नहीं। मतलब एक वो होता है ना कि अगर आपको तड़प हो रही है उनसे बात करने की, यार कि मुझे अभी कॉल करना, अभी बात करनी है, अभी मिलना है, तो वो चाहते हैं कि आपके अंदर भी वो तड़प हो, वो जज्बात हो कि अब आपके पास दौड़ के चले आएँ, ठीक है, सब काम छोड़ के, और वो आपके सामने ना ऐसे दीवानों की तरह और आशिकों की तरह गिड़गिड़ाएँ कि प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। तो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिल्मों वाली लाइफ ना आप जो है मैनिफेस्ट करते हैं। आप यही, मतलब आपकी गलती नहीं है, आपको बस ये चाहिए कि जितना प्यार आप उनसे करते हैं, उनके लिए सोचते हैं, तो वैसे ही वो आपके लिए सोचें, ठीक है। तो यहाँ मुझे आपकी ऐसी मैनिफेस्टेशंस दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके इस तरीके के मुझे वो दिखाई दे रहे हैं जो कहते हैं ना कि ये हो, ये मेरे लिए हो। तो मुझे इस तरीके की यहाँ सिचुएशन दिखाई दे, आप कहीं ना कहीं गॉड से ये मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वो सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही। ओके, वी हैव द फेवरेबल आउटकम। एक ही कार्ड से मुझे क्लियर हो गया, बट आई विल चूज़ वन मोर कार्ड प्लीज़। यूनिवर्स वेरीफाई। ओके, वी हैव परफेक्ट टाइमिंग। वाओ 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 वाओ। ओके, बॉटम से डेक से है लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। यहाँ पे एडवाइस भी आई है आपके लिए। तो जी, यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, या फिर यूनिवर्स मेरे थ्रू ये कहना चाहते हैं कि जो है आपकी जो मैनिफेस्टेशन है 100% सुनी जा रही है, 101% यहाँ सुनी जा रही है। यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है, यहाँ पे ऐसा डाउट भी नहीं है कि मैं इसे क्लियरफाई करूँ। मुझे इस सिंगल कार्ड से समझ में आ गया था कि येस, आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो 101% सुना जा रहा है। यहाँ पे गॉड खुद कह रहे हैं आके आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा जैसे आप अपनी तरफ से जो चीज़ें कहीं ना कहीं बैलेंस का मतलब यहाँ वो चाहते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं उनके लिए एक आशिकी फ़ील करती हूँ या करता हूँ, तो वो भी मेरे लिए ऐसा ही फील करे, तो उस चीज़ को निकाल दीजिए, ठीक है। अगर आप सिर्फ अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए, मतलब कि आपको वो प्यार करते रहे, आपके लिए वो हमेशा वफ़ादार रहें, ठीक है। आपके लिए मतलब अगर आप है तो सिर्फ आप ही रहे उनकी ज़िंदगी में, आप ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट कीजिए एज़ कम्पेयर टू कि नहीं वो मेरे लिए तड़पे, ये चीज़ें मैनिफेस्ट ना कीजिए, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, अगर वो तड़पेंगे तो आपको ऑटोमेटिक तड़प बनेगी ही बनेगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि कल मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, तो ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, एक परफेक्ट टाइम होता है। तो एक परफेक्ट टाइम के आते ही आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो ज़रूर से पूरा हो जाएगा। और परफेक्ट टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो परफेक्ट टाइम अभी और इसी वक्त है, आप चाहे तो परफेक्ट टाइम कल भी है, आप चाहे तो परफेक्ट टाइम परसों भी है, तो आप चाहे तो परफेक्ट टाइम अगले महीने भी है, ठीक है ना। तो ये आप पे डिपेंड करेगा, उसके लिए आपको क्या करना है। अब आप सोचेंगे कि मेरे पे डिपेंड करना है तो मैं कैसे अपना परफेक्ट टाइम लाऊं। तो अगर आप पे ही डिपेंड कर रहा है तो फिर आपको एक टेक्निक भी पता होनी चाहिए ना। तो आपके लिए वो टेक्निक, वो रिकमेंडेशन आया है कि आपको ना एक प्यार की मूर्त बनना है, ठीक है। एक ऐसी जिसके अंदर गुस्सा है ही नहीं, एक ऐसा जो उनको ना हमेशा हंस के डील करते हैं, मुस्कुरा के डील करते हैं, जो जिनका मूड ख़राब भी होगा ना तब भी आप उनको एक सिंपैथी देते हैं। मतलब एज़ कम्पेयर कि उनका मूड ख़राब है, फिर आप उनके साथ साथ अपना मूड ख़राब कर लें। हाँ, तुम्हारा मूड तो ख़राब ही रहता है, मुझसे मूड ख़राब करके बात करने की ज़रूरत नहीं है, तब इससे बात करो। इस तरीके से बात करने के बजाय अगर उनका मूड ख़राब है तो आप उनके मूड को अच्छा करें, आप उनसे प्यार से बात करें, उनकी सिचुएशन को सुने। तब भी अगर वो आपसे ठीक से पेश नहीं आ रहे तो ठीक है, जस्ट कट द कॉल, आप वहाँ से जा सकते हैं, लेकिन आपको लड़ना नहीं है सच, ठीक है। उसके बाद जब वो दोबारा आपसे बात करेंगे, उनको खुद रियलाइज़ होगा कि यार मैं ऐसे पेश आ रही थी उनसे, ये ऐसे पेश आ रहा था। वो खुद से आपसे बात करेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे, आपको कहेंगे कि यार मैं उस दिन गुस्सा हो गई थी, गुस्सा हो गया था। तो आपको उस चीज़ को भी हंस के डील करना है। अगर आप चाहते हैं परफेक्ट टाइम आया और ये इंसान आपकी तरह फील करने लगे, तो उनको खुद से एहसास हो जाएगा कि यार मैं कितनी गलत थी या गलत था, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आती है। प्यार बहुत करते हैं ये आपसे, तो आपको मैनिफेस्टेशन यही है कि आपके रिश्ते मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक की कमी हो रही है। जैसे कि आप ज़्यादा चेस करते हैं और ये भागते हैं, या फिर वो भागते हैं तो आप चेस करते हैं। मैंने एक ही बात बोल दी अलग अलग तरीके से। जैसे कि आप उन्हें बार बार फ़ोन करते हैं और वो ना उठाते हो, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है।
आई नो आपको मैनिफेस्टेशन यही है कि वो भी आपको उसी तरह प्यार करे जैसे आप उनसे करते हैं, तो ये चीज़ें ज़रूर पूरी होगी पर एक परफेक्ट टाइम पे। यहाँ पे आपको यूनिवर्स मोनोलॉजी की गाइडेंस है वो आई है, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो आपकी जो भी एनर्जी है वो मोमेंटम ले रही है। तो ये हमेशा रिमाइंड रखने है अपने दिमाग में कि ना आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही कायम रखनी है अपने अंदर, अपने सराउंड्स में और अपने रिश्ते में, ठीक है ना। अपने हमेशा पॉजिटिव एनर्जी कायम रखनी है। आप जितना नेगेटिव सोचेंगे तो आपसे नेगेटिव ऑरा ही निकलेगा। आप जितना एंगर के साथ सोचेंगे तो आपके अंदर से एंगर ऑरा निकलेगा, जो आपके कहीं ना कहीं रिलेशनशिप और आपके पर्सन को भी अफेक्ट करेगा। और आप जितना पॉजिटिव रहेंगे तो एक पॉजिटिव ऑरा ही निकलेगा। तो आपके रिश्ते में जो भी मोमेंट आएंगे, जो भी मोमेंटम, जो भी गतिविधियाँ पैदा होगी ना, जो भी हालात पैदा होंगे, वो हालात आप ही के एक्शन से पैदा होंगे। तो मैं अभी बोल रही थी ना कि परफेक्ट टाइम आएगा, लेकिन परफेक्ट टाइम आपको खुद लेकर आना पड़ेगा, अपने आप को काम डाउन करके, ठीक है। सिचुएशन में लड़ने की बजाय अपने आप को काम डाउन करके, ठीक है। तो बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। सो गाइस बताइएगा कैसी लगी रीडिंग। अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें आपको बहुत बड़ी एडवाइस मिली है और ये चीज़ आपसे रेजोनेट हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है, साफ साफ लिख के आया है कि आपको जो मैनिफेस्टेशन है वो ज़रूर से पूरा होगा, आपकी विश ज़रूर से पूरी होगी। तो आप क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, उसमें कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग, ठीक है। और यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, ठीक है गाइस। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।